गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अरमान खान। यार अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं जिम के लिए जा रहा हूँ। सो वहाँ पे सामने फरमान भाई मेरा वेट कर रहे होंगे। फरमान भाई मेरे दोस्त हैं और हम दोनों जाते हैं साथ में जिम। सो ऐसा ये कुछ, अभी वो मेरा बाइक पे वेट कर रहे होंगे। लुकिंग हैंडसम है। सो हम दोनों जाने वाले हैं अपने जिम। सो सीधा मिलते हैं जिम में। ओके बाय। ये हम पहुंच गए अपने जिम। ये हमारा जिम है और यहाँ हमारे एक भाई खड़े हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे हैं। भाई दिखाओ, अस्त्र शस्त्र दिखाओ अपने। दिखाओ कोई नहीं, वो दूसरा वाला दिखाओ जिससे वार करोगे तुम। 2 दिन से पानी नहीं आया तो भाई पानी नहीं लेके ये हमारे भाई हैं, ये यहाँ पे बैठ के केले खा रहे हैं, ले नहीं रहे। सो अब मिलते हैं जिम के अंदर। बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. सो गाइज मैं एंटर कर चुका हूँ गिल जिम के अंदर। तो अब मैं आपको ये पूरा जिम दिखाने वाला हूँ। ये जिम यहाँ पर 90s से है, लेकिन अब ये दोबारा से रेनोवेट हो चुका है और यहाँ पे बहुत अच्छी नई मशीनें लगी हैं। अभी हमारे एरिया में जितने भी जिम है सबसे ज़्यादा मशीनें इसी जिम के अंदर है। तो अब फरमान भाई हमें दिखाएंगे इस जिम का 2nd फ्लोर। सो लेट्स सी। यहाँ पर 2 डंबल एरिया है, एक 1st फ्लोर पर और एक 2nd फ्लोर पर। ये बहुत अच्छी बात है। इस जिम में 2 डंबल एरिया होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। यही बात मुझे इस जिम की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अगर आपको भी इस जिम में चेकआउट करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस डाल दूंगा। गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कआउट। आज मैं मारूंगा बैक। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेडलिफ्ट के साथ। सो सबसे पहले थोड़ा हम पहले वार्म अप वगैरह कर लें, उसके बाद पहले डेडलिफ्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या एक्सरसाइज है, वो मैं आगे बताऊँगा। ओके। बैक के वर्कआउट से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लें। इसे कहते हैं कैट स्ट्रेच। इससे आपकी पूरी बैक अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। उसके बाद अपने लेग्स को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लें ताकि आपकी बॉडी में इंजरीज के चांसेस कम से कम हो। सो अब ये हमारे फरमान भाई अच्छा अपना वार्म अप करते हुए ये थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। सही है, सच पूरी बॉडी वार्म हो जाएगी। सो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है अपनी डेडलिफ्ट का वार्म अप सेट। हमेशा डेडलिफ्ट करने से पहले 1 या 2 वार्म अप सेट ज़रूर ले लें। इससे आपकी बैक वार्म होगी और इंजरीज के चांसेस कम होंगे। सो अब फरमान भाई ने भी अपना वार्म अप सेट स्टार्ट कर दिया है। वार्म अप सेट में आप 10 से 12 रेपिटेशन ज़रूर लें। सो अब हम करने वाले थोड़ी सी हैवी डेडलिफ्ट, तो वो मेरा वार्म अप सेट था। अब मैं जाऊंगा 80 kg के आसपास, 80 या 100 kg के आसपास। देखते हैं 5 रेपिटेशन के लिए करूँगा 2 सेट। सो सबसे पहले बेल्ट बांध लेते हैं, सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। एक पर्सनल बेल्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जब आप जिम में आओ तो। So guys, I am ready to lift 100 kg with bar. So let's see कि 5 रेपिटेशन आ पाते हैं या नहीं। So here is my first repetition. मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है लेकिन मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट कर लूँगा। चलो देखते हैं। 3 रेपिटेशन हो चुकी है और ये 4th रेपिटेशन। So देखते हैं ये 5th रेपिटेशन आती है या नहीं। Oh, it's too tough man, but I did it. सो गाइस फरमान भाई रेडी हैं 110 kg के साथ मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। सो देखते हैं कि वो 5 रेपिटेशन ले पाएंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई भी सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ। सो प्लीज़ मैंने जितनी भी वर्कआउट वगैरह बताए हैं ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू हैं। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। सो फरमान भाई अपने 4th रैप के लिए जा चुके हैं। अब देखते हैं ये लास्ट 5th रैप आता है या नहीं। सो ही डिड इट वेरी वेल और फरमान भाई ने 5 रैप मार के मैं रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सो मैंने भी बार 110 kg का वेट सेट कर दिया। तो देखते हैं कि मैं 110 kg से 2 या 3 रेपिटेशन भी ले पाता हूँ या नहीं। सो यार देखते हैं। इट्स रियली टफ मैन। सो गाइज हियर इज माई 2nd अटेम्प्ट। तो इस बार मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम 1 से 2 रेपिटेशन ले पाऊँ 110 kg। सो देखते हैं कि मैं ये कर पाता हूँ या नहीं।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस आई डिड इट। सो मेरा पहला रैप कंप्लीट हो चुका है 110 kgs के साथ। देखते हैं दूसरा रैप आता है या नहीं। सो यस, ये दूसरा रैप भी आ चुका है। सो नाउ आई एम ट्राइंग फॉर माय थर्ड रैप। यस 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 यस, इट्स टू डिफिकल्ट मैन। सो गाइज, हियर इज माय थर्ड अटेम्प्ट। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 110 kg से 3 रैप एटलीस्ट ले लूं। एक और बात, अगर आप अपने वेट को लेकर श्योर ना हो तो प्लीज उस वेट को बिल्कुल भी लिफ्ट ना करें, इससे आपको बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। मैं ये वेट इसलिए लिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने 110 kg से डेडलिफ्ट परफॉर्म करी थी। दैट्स व्हाई आई लिफ्टिंग दैट मच वेट। बट आपको ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हर बैक के वर्कआउट में 2 सेट डेडलिफ्ट के डालिए और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट उठाइए। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी आप उस हिसाब से अपना वेट इंक्रीज़ करते रहिए। सो ये सबसे सेफ तरीका है आपकी डेडलिफ्ट को बेटर करने के लिए। सो मेरे 110 kg से 3 रैप पूरे हो चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा सा लालची हो गया और 4th रैप के लिए ट्राई करने जा रहा हूँ। लेकिन लालच बुरी बला है। मुझे देखकर फरमान भाई भी थोड़ा ज़्यादा लालची हो गए और उन्होंने बार्स पर 130 kg का वेट सेट कर दिया। सो देखते हैं कि वो इसे लिफ्ट कर पाते हैं या नहीं। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। सो लेट्स सी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओह गॉड। सो मैं इसी बारे में बात कर रहा था, अगर आप ज़्यादा ओवरवेट लेंगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है। तो अभी बार्स पर 120 kg सेट है, लेकिन अब वो नहीं उठेगा क्योंकि मसल बहुत ज़्यादा फटीग हो चुका होगा अब तक उनका। डेडलिफ्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है यार, बहुत गर्मी लग रही है। इस टी शर्ट को उतारो। लैट पुल डाउन वो करते हैं हम। लैट पुल डाउन के 3 सेट लेंगे 8 रेपिटेशन के साथ सेम वेट से। ओके, सो स्टार्ट। सो गाइज, मैं तीनों सेट में वेट सेम इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरा मसल ज़्यादा से ज़्यादा फटीग हो सके। जितना ज़्यादा फटीग होगा उतना ही ज़्यादा मसल ग्रो होगा। मैं देखता हूँ लोग पहले और दूसरे सेट में तो बहुत हल्का वेट लेते हैं और आराम आराम से वो अपने पहले और दूसरे सेट को कंप्लीट कर लेते हैं, और थर्ड सेट में जाके वो कहीं वेट बढ़ाते हैं, इसलिए वो मैक्सिमम फटीग अचीव नहीं कर पाते। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने तीनों सेट में सेम हैवी वेट लेता हूँ ताकि मेरा मसल सही से फटीग हो सके और सही से ग्रो हो सके। यानी कि मेरा पहला सेट भी उतना ही इंटेंस होता है जितना कि मेरा तीसरा सेट। सो अब गाइस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल आर्म रोइंग। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। तो चलो अब करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब इसके मैं 3 सेट लूँगा 8 से 10 रेपिटेशन के लिए, फेलियर तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अगर आप सिंगल आर्म रोइंग करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सीटेड रो भी कर सकते हैं। ये दोनों ही एक्सरसाइज बैक की थिकनेस को बढ़ाने के लिए काम आती है। जितनी भी रोइंग एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज बैक की थिकनेस को बढ़ाने में काम आती है, जैसे कि डंबल रोइंग, बारबल रोइंग, टी बार रोइंग। ये सभी एक्सरसाइज आपकी बैक की थिकनेस को बढ़ाने के लिए काम आती है। लेकिन मैं आपको सीटेड रोइंग और सिंगल आर्म रोइंग ही रेकमेंड करूँगा क्योंकि इन एक्सरसाइजेज में आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्ड होता है। मेरा तो माइंड मसल कनेक्शन इन एक्सरसाइज में बहुत अच्छा बिल्ड होता है और केबल रोज होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी रहती हैं और गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। इसलिए मैं आपको ये दोनों एक्सरसाइज ही रिकमेंड करूँगा आपकी बैक की थिकनेस को बढ़ाने के लिए। फरमान भाई का लास्ट सेट बस कंप्लीट ही होने वाला है, उसके बाद हम अपनी लैट्स को ट्रेन करने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लैट पुल ओवर। इसके हम 3 सेट करेंगे 8 रेपिटेशन के साथ और तीनों सेट में अपना वेट जो होगा वो सेम रहेगा। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, मैंने अपने शुरुआती दिनों में इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करा है। मुझे लगता था कि लैट पुल ओवर इतनी कोई खास एक्सरसाइज नहीं है हमारी बैक के लिए, लेकिन जब से मैंने ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी है मैंने अपने लैट्स में नोटिसेबल डिफरेंस देखा है। लैट पुल ओवर करते वक्त आपको हमेशा अपनी फॉर्म का खास ख्याल रखना है क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ट्रिकी है। सो इसमें फॉर्म हमेशा गलत हो जाती है। मेरी भी फॉर्म इसमें अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी फॉर्म को इम्प्रूव कर रहा हूँ और कुछ टाइम में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। सो इस एक्सरसाइज में आपको वेट बढ़ाने से ज़्यादा फोकस अपनी फॉर्म को सुधारने में करना है। सो हमारी लैट पुल ओवर हो गई है, तो अब अपना बैक का वर्कआउट पूरा हो चुका है। तो अब हम करेंगे अपने बाइसेप की एक्सरसाइज। बाइसेप में हम मेनली 2 एक्सरसाइज करेंगे, 2 हमारे सुपर सेट होंगे जिसमें, और एक एक्सरसाइज होगी आपकी बाइसेप हैमर कर्ल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने दोनों सुपर सेट की तरफ। सो हमारे सुपर सेट में हम परफॉर्म करने वाले हैं डंबल स्पाइडर कर्ल, प्रीचल कर्ल और ऑल्टरनेटिंग डंबल कर्ल। इन तीनों एक्सरसाइज से हमारे बाइसेप के तीनों हेड ट्रेन हो जाएंगे, जिससे हमारा बाइसेप बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। मैंने देखा है कि लोग बाइसेप को ट्रेन करने के लिए 10-10 एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है।
आपको बाइसेप के लिए सिर्फ 2-3 एक्सरसाइज करनी है और वो उसके लिए इनफ है, क्योंकि बाइसेप एक छोटा मसल है, आप उसको जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे उसको उतना ज़्यादा रिकवरी में दिक्कत होएगी। सो मेरी डंबल स्पाइडल कर्ल एक्सरसाइज हो चुकी है। अब मैं करूँगा डंबल प्रेचर कर्ल, उसके बाद मैं करूँगा ऑल्टरनेटिंग डंबल कर्ल। इन तीनों एक्सरसाइज से मेरे बाइसेप का शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड और ब्रैकियाली मसल्स सारे पार्ट ट्रेन हो जाएंगे। सो इसलिए मैंने इन तीनों एक्सरसाइज को अपने सुपर सेट में ऐड करा है। बिलीव मी गाइस, ये 2 सुपर सेट करने के बाद आपके बाइसेप में इतना तगड़ा पंप आएगा कि आप खुद मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मुझे थैंक यू बोलकर जाओगे। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग कर्ल। ये कर्ल करते वक्त एक बात ध्यान रखना कि आप पीछे की साइड थोड़ा सा लीन रहें, इससे भी आपके बाइसेप पे टेंशन थोड़ी ज़्यादा आएगी। और एक और बात, ये सुपर सेट परफॉर्म करते वक्त हमेशा आप हल्का ही वेट चूज़ करें जिसे आप आराम से लिफ्ट कर सकें। और वैसे भी बाइसेप एक आइसोलेशन मूवमेंट है, सो इसमें ज़्यादा वेट मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। आइसोलेशन मूवमेंट में आपके मसल की सिर्फ एक ही पार्ट पर टेंशन रहती है, लेकिन कंपाउंड मूवमेंट में आपके 2-3 मसल एक साथ काम करते हैं, इसलिए आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि मैंने डेड लिफ्ट पर 100 किलो आराम से लिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते वक्त मेरी लोअर बैक, मेरे हैमस्ट्रिंग्स और नीज, बहुत सारे मसल एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए मैं वो डेड लिफ्ट परफॉर्म कर पाया। और वहीं अगर मैं बात करूं अपने बाइसेप की, तो मैं बाइसेप पर उतना वेट मारने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बाइसेप, ट्राइसेप, साइड डेल्ट्स ये सब एक आइसोलेशन मूवमेंट वाले मसल्स हैं। सो इन पर हम इतना वेट मारने की सोच नहीं सकते। क्या आपने कभी देखा किसी को बाइसेप के ऊपर 100 किलो मारते हुए या 200 किलो मारते हुए? नहीं ना, बिकॉज ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है। सो फरमान भाई की डंबल प्रेचर कर्ल कंप्लीट हो चुकी है, तो अब वो करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग डंबल कर्ल। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जब भी आप ये कर्ल करें तो अपने बैक को पीछे के साइड थोड़ा सा लीन रखें, जिससे आपको मैक्सिमम पंप मिलेगा। सो जब तक फरमान भाई अपना सेट कंप्लीट कर रहे हैं, जब तक जाओ और फटाफट जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। No, I don't want no rest. यार 2 सुपर सेट हो चुके हैं मेरे बाइसेप के, तो अब हम मारेंगे हैमर। आप देख ही सकते हो कितना सही पंप आ रखा है। अब हम लास्ट अपनी एक्सरसाइज करेंगे हैमर, उसके बाद अगर थोड़ी हिम्मत हुई थोड़ा सा फोरआर्म भी कर लेंगे। ओके, चलो लेट्स रन। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to गाइस, आज का वर्कआउट हमारा खत्म हो चुका है। चलो अब जा रहे हैं हम घर। चलो अब जा रहे हैं हम घर, ठीक है। मैं सोच रहा था फोरआर्म्स का भी थोड़ा वर्कआउट करूं, लेकिन भाई को अभी ऑफिस वगैरह जाना है ना, लेट हो रहे हैं, तो आज के लिए इतना बहुत है। और आज भाई ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है ना, हम दोनों की साथ में वीडियो वगैरह शूट करेंगे, आपको ब्लॉग के अंदर दिखाएंगे। भाई के सनग्लासेस शूट कर रहे थे मेरे पे भी और भाई पे भी। चलो ठीक है, सो अब हम एंट्री आउट कर रहे हैं। हमारी बाइक देखो कहाँ गई, ये खड़ी ड्यूक, इसके बगल में ये वाली है हमारी, हाँ ये ड्यूक के बगल में खड़ी है ना। बाकी ये जिम है हमारा, दिख रहा है आपको। इसका एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको चेकआउट करना हो तो यहाँ पर आ जाना, ठीक है। और अगर मेरे रेफरेंस से आओगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दिलवा दूँगा। ओके, सो बाय बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।